सलमान रशीदी शैतानी आयतें नाम की एक पुस्तक लिखने वाला, भारत में पैदा हुआ, पश्चिम में रहने वाला एक नुपुर। उसके साथ वही हुआ जो तन से जुदा ब्रिगेड का लाइफ मोटो है। 15 बार गले में स्टील से बना औजार टेस्ट किया गया, पर भारत में ऐसे ऐसे फट्टू बैठे हैं कि चींटी काट ले तो भी इंजेक्शन लगवाने पहुंच जाते हैं। रवीश जी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है और मोदी जी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या नहीं कहा है, वो हैरान परेशान करते हैं। सलमान रशीदी की कहानी और भारत समेत पूरी दुनिया के लीडर्स क्यों फट्टू बने हुए हैं, देखेंगे आज। बन रही है हमारे साथ, देखते हैं। ये सब क्यों हुआ और फट्टुओं को क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्नों से पहले एक्चुअली में ये जानना जरूरी है कि हुआ क्या है। बुकर प्राइज जीतने वाले 75 वर्षीय सलमान रशीदी एक समारोह में स्पीच दे रहे थे, तो अचानक से क्या होता है कि भाई एक आक्रांता मंच पर चढ़ता है और आक्रमण सीधा गले पर करता है। सलमान रशीदी अब हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर है। कितने चांस है कोई नहीं जानता। आक्रांता फर्जी लाइसेंस बनवा के आया था और ईरान की किसी एजेंसी के निकट वो बताया जाता है, कहीं से भी आया हो, सुअर तो सुअर है। परंतु सलमान रशीदी अत्यंत विकट स्थिति में पहुंच चुके हैं। एक आंख वो खो चुके हैं, बाकी डिटेल्स जो है वो इस समय तक आई नहीं। जो हुआ उसकी अधिक डिटेल्स बताई तो फटने वाली नस्ल को और बल मिलेगा, इसीलिए जो हुआ उसके बाद फट्टू जमात ने क्या किया वो दर्शन आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले हमारे मैग्सेसेधारी रवीश कुमार जी ने एक प्रस्ताव लिखा अपने फेसबुक पर। कह रहे हैं कि भाई सलमान रशीदी पर आक्रमण जो है वो संगठित कट्टरता का परिणाम है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, संगठित कट्टरता। इससे पहले दानिश नाम के एक पत्रकार के साथ तालिबानियों ने अपना KRA पूरा किया था। तो रवीश जी उस समय भी कह रहे थे कि उस गोली पर मैं 1000 लानतें भेज रहा हूं जो दानिश को लगी है। परंतु गौरी लंकेश के साथ जब गलत हुआ था तो इनके शब्द थे कि ये काम हिंदू युवा सेना के कार्यकर्ताओं का है। अभी सलमान रशीदी के केस में इन्हें रिलीजन का नाम लिखने में काफ़ी लज्जा आ रही है, कदाचित इसीलिए कि इनका चैनल चलता ही विशेष कौम के घर पर है। कितनी फटती है भाई। पर अभी गजब देखिए, फ्रांस के प्रधानमंत्री जो हैं उनका बयान आया है इस पूरे मुद्दे पर और कड़क शब्दों में उन्होंने निंदा की है, स्टैंड लिया है। बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने भी स्टैंड लिया है, स्टैंड काफ़ी सख्त है। कई और लीडर्स भी स्टैंड ले चुके हैं। भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का भी बयान आया है रिजेक्शन में, काफ़ी कड़क तो नहीं है पर आया है। परंतु भारत के प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के 2 शब्द नहीं सुनने को मिले हैं इस पूरे मुद्दे पर। कदाचित उन तक ये न्यूज़ शायद पहुंची नहीं होगी शायद, या फिर उनके कंप्यूटर की इंक खत्म हो गई होगी इसीलिए नहीं लिख पा रहे हों, या फिर वो नुपुर वाला जो स्टैंड लिया गया है इस पूरे मुद्दे पर वही स्टैंड रखना चाहते हैं इधर भी सलमान रशीदी के मुद्दे पर, इसीलिए ना लिखा हो। जो भी है, रवीश कुमार वाला ही स्टैंड है उनका, और वो भी उस व्यक्ति के लिए स्टैंड है जो कि फ्री स्पीच के लिए फेमस था। Charlie Hebdo attacked everything. It attacked Muslims, attacked the Pope, it attacked Israel, rabbis, it attacked black people and white people and gay people and straight people. It attacked every kind of human being because what? It was making fun. Its strategy was to make fun of people. And it was seen as that. It was seen as that. It was very loved. These cartoonists were beloved in France. And now the moment somebody says, yes, I believe in free speech, but I stop listening. सलमान पर यह सब क्यों हुआ, क्या किया था उन्होंने और पिछले 33 वर्षों में उन्होंने क्या भोगा है वो बताता हूं। पहले जल्दी से फट्टुओं की लिस्ट जो है वो पूरी कर लेते हैं, वो भी काफ़ी लंबी है क्योंकि हमारी रोहिणी सिंह जी जो हैं वो कह रही हैं कि भाई नुपुर और सलमान को कंपेयर नहीं कर सकते। कागज नहीं दिखाएंगे वाले जो वरुण जी हैं वो मौसम विभाग और क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें हैं उनकी ये गलती बता रहे हैं सलमान पर जो आक्रमण हुआ है उसे। फट्टुओं के सरताज वाली जो बात है उन्होंने ये की है। ऑड्रेट चुस्की जो है वो जो औरंगजेब की गर्लफ्रेंड है, इनका राइट विंग शब्द जो है वो रवीश का संगठित कट्टरवाद शब्द था। खुल के बोलने में इन लोगों की, इन फट्टुओं की सिलती है। बाकी हमारे जावेद चिचा जो हैं वो इस आक्रमण की निंदा उन्होंने की है, परंतु 2012 में उनका ये बयान था, आक्रमण को बढ़ाने वाला ये बयान था। Why would you not do this for Rushdie? Is there a larger principle involved? What Rushdie did, what Rushdie did is not decent. You see, But you're an atheist. I'll tell you. Yeah. I'm an atheist, but there is certain decorum and there is
certain basic decency in life. फट्टुओं की कमी नहीं है, हजार बैठे हैं, परंतु विश्व का क्या रिएक्शन है और नुपुर के केस से कैसे ये मिलता है वो आगे देखेंगे। परंतु पहले ये जान लेते हैं कि सलमान रशीदी ने आखिर किया क्या था। जो लोग सलमान रशीदी का अपराध नहीं जानते उन्हें बता देता हूं मैं कि भाई साहब जो हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1988 में, जो अंग्रेजी में थी। उसका हिंदी अनुवाद मैं करूँ तो शैतानी आयत आता है। इसमें आसमानी किताब से उतरी आयतों का विश्लेषण किया गया था और उनका क्रिटिसिज्म किया गया था टीका टिप्पणी के साथ। उस दिन से आज तक सलमान रशीदी एक दिन भी जीवित नहीं रहे। सितंबर 88 में पुस्तक छपी, अक्टूबर 89 में भारत पहला देश बना पुस्तक को बैन करने वाला, जनवरी 89 में यूके में इस किताब की कॉपीज को जला दिया गया, 13 फरवरी 1989 को किताब यूएसए में पब्लिश हुई, उस पर एक आक्रांता आ गया और 5 लोग खत्म हो गए। 14 फरवरी को ईरान से फतवा निकाला गया सलमान रशीदी को ऑफ कर डालने का। 1991 में रशीदी की पुस्तक के जापानी ट्रांसलेटर को ऑफ कर दिया गया। 2005 में ईरानी फतवेबाज का एक सक्सेसर बोला कि सलमान रशीदी को निपटाना दीन की शिक्षा के अनुरूप है, फतवा जायज़ है। 2016 में रशीदी के सर पर $2.8 मिलियन का पुरस्कार रख दिया गया और कल 2022 में रशीदी के साथ वही हुआ जो जाहिल लोग 1400 सालों से कर रहे हैं। परंतु इस किताब के कारण सलमान रशीदी ही नहीं फंसे हुए हैं। इस पुस्तक के नॉर्वे के पब्लिशर विलियम नगार्ड को 1993 में ऑफ कर दिया गया था। रवीश जी तब थे नहीं, अन्यथा उस गोली पर भी वो लानत भेज देते। इस पुस्तक के टर्किश ट्रांसलेटर अजीज निसान, जिस होटल में वो रह रहे थे, उसे हजारों की सुन्नी भीड़ ने 1993 में सुपुर्दे खाक यानी आग लगा दी। 40 लोग टपक गए, परंतु अजीज बचकर भाग गए। जापानी ट्रांसलेटर हिटैची के बारे में पहले ही बता चुका हूं, परंतु इटालियन ट्रांसलेटर इटोरे को 3 जुलाई 1991 को उन पर चाकुओं से आक्रमण किया गया। जिन लोगों ने आक्रमण किया, अचरज की बात ये कि वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं थे। आपके हमारे बीच में रहने वाले पड़ोस के अब्दुल थे, जैसे उदयपुर में कन्हैया के केस में भी हुआ है। वो इस कांड को ऐसे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, परंतु भारत के लिबरल्स जो हैं वो नरक पलट रहे हैं कि कैसे भी ये जो केस वो नुपुर से नहीं जुड़ना चाहिए। ये एनडीटीवी एंकर के 2 ट्वीट एक साथ पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। जब रेडिकल मानसिकता को पूरी शक्ति के साथ मानव मात्र को मिलकर कुचल देना चाहिए, ऐसी स्थिति में ये सलमान और नुपुर के केस को पृथक करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा भाई? कुचलना क्यों आवश्यक है? उसके लिए विश्व के कई जगहों का हमें स्टैंड देखना पड़ेगा। अगले अध्याय में एक एवरेज नौकरी पेशे वाला, आपके हमारे बीच में रहने वाला, मस्जिद जाने वाला व्यक्ति उदयपुर या फिर सलमान रशीदी के साथ जो हुआ वो ऐसे कैसे कर सकता है? उसके लिए ये स्पीच सुनिए। पूरी क्लिप सुना रहा हूं जानबूझकर, मानसिकता समझाने के लिए। और मैं उदय दलील देने लगा, सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन ये दोवें इतने बड़े गुस्ताखन के बंदा सोच नहीं सकता। इदी किताब तो मेरे को मौजूद है, इसनों कुत्ता कहना भी मंगोले दे कुत्ते दी तौहीन है। ए सलमान रुश्दी दी इदी किताब मेरे को मौजूद है। इन्हें हुजूर दे बारे जो कुछ लिखा मैं तुहानू 2 सतरा सुनावा, तुसी मैनू कत्ल कर देवो। सिर्फ मैं सुनान दा मुजरिम इतना बड़ा है, उन्हें इतना हुजूर के खिलाफ बकवास किया है। ए जिहड़ी कुड़ी है मलाला, इहदे उत्ते हाथ रखी खड़ा, मैनू किसी ने तस्वीर दिखाई। मेरे घर कोई नहीं लैपटॉप वगैरह, मैं तो समझो मैं मौलाना ए वेख दे, मौलाना ए वेखते रहंदे ते फिर ए कोई नहीं सी नाल चुक के लियानी है। हां, उन्हें इत्थे हाथ रखी खड़ा मंगोला दे उत्ते, मलाला दे उत्ते सलमान रुश्दी ते तस्लीमा नसरीन। उन्हें हुजूर दे बारे जो बकवास कीता कोई बंदा सोच नहीं सकता। वो तस्लीमा नसरीन ने दोवें जनाब तस्वीर खिंचा रही खड़ी होके, अगर ये मुसलमाना दी बच्ची होंदी ते कुत्ते जितनी भी गैरत होंदी ते जदों सलमान रुश्दी सामने आया सी, ये अपना सैंडल ला के उहदे मुंह ते मार देंदी। ओ कुत्ते, आज तक तो तू बरतानिया दी पनाह विच छुपा रहा, अज आया सामने जे दे मुंह ते ओ सैंडल मार देंदी तो क़यामत तक जिथे पैर रखदी असी उस मिट्टी नूं भी बोसे देंदे रहते। वाह कुड़िए वाह। तो ये फीड जो है वो जा रही है उनके मस्तिष्क में, और इस फीड के कारण वैश्विक स्टैंड पता है क्या है? इस मुद्दे पर क्या रहा है? इमरान खान का संवाद था 2012 में कि सलमान रशीदी शापित है, उससे बड़ा हमारा कोई शत्रु नहीं है। बाकी ये फतवा आप देख ही सकते हैं। 2012 में सलमान भारत आ रहे थे जयपुर फेस्ट में,
उन्मादी भीड़ जो थी वो बिरच गई। सीएम अशोक गहलोत और मनमोहन सिंह ने सलमान की विजिट को ही कैंसिल करा दिया, कोई स्टैंड नहीं लिया गया। यही सब आज भी है। पाकिस्तान के टॉप पेपर डॉन का पत्रकार सलमान के आक्रांता पर वारी जा रहा है, उसे प्रेज कर रहा है। एक पाकिस्तानी राजनेता ने भी एक डच एमपी पर इनाम रख दिया है, ये कहते हुए कि वो भाई अगला सलमान बनने वाला है। तो एक विशियस सर्कल बन गया है। भारत में नुपुर प्रकरण के बाद 6 ऐसे लोगों को ऑफ कर दिया गया जिन्होंने केवल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी थी कुछ इस प्रकार की कि वही सपोर्ट नुपुर, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए नुपुर की, और इसे हर वो व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है जो कट्टरवाद को कुचलने के लिए लालायित नहीं है। समुद्र विप्लव दिखाता है तो शस्त्र आपको धारण करना पड़ता है, और आज जो शस्त्र है वो वाणी है। सत्य को बिना लांग लपेट के बोलना है, परंतु वीर्य विहीन लोग या तो बोलते नहीं हैं या फिर रवीश जी की तरह संगठित कट्टरता जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। टीआरपी मानव समाज के नाश से अधिक प्रिय है कदाचित। हमारा मोदी जी से भी भाई अनुरोध है कि कुछ बोले इस मुद्दे पर, फ्रांस जैसा स्टैंड लें। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर हमें बताइए। सपोर्ट कीजिए patreon.com या फिर UPI के थ्रू। इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।